अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ड्स न्यू जर्सी से राब्ते में। गज़ेबो मेरी फिर बहाल हो गई है। बेगम साहबा ने कल इस पे बड़ी मेहनत की है। एक्चुअली लोअर लेवल है ये, हमारी कुछ बेसमेंट में भी पानी आ जाता है इससे। और ये किसी ने कहा था कि गज़ेबो दिखाएं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बहुत ही छोटा सा मामला है और कुल्ली फकीर दी टाइप चीज़ है। आज का मैं व्लॉग अपना एक बहुत मशहूर टीवी एंकर फ्रेड रॉजर्स से शुरू करूँगा। अमेरिकी था, बड़ा स्मार्ट था, बड़ा टॉल हैंडसम। आप बचपन में अमेरिका में अगर रहते हैं तो टीवी पर उसको देखते होंगे। उसकी एक सेइंग से मैं शुरू करूँगा, बहुत ज़बरदस्त है, जो काफ़ी हद तक आजकल इमरान खान के स्टेटस पर पूरी उतरती है। उसने कहा कि जब मैं छोटा होता था, व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, आई थॉट कि हैविंग मसल्स, हैविंग बॉडी बिल्डिंग, कराटे, दैट वुड मेक यू पावरफुल। कहता है कि लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि नहीं, असल ताकत जो है वो इज इन समथिंग अनसीन। समथिंग अनसीन। और उसने कहा है हेल्पिंग अदर्स विच कैन नॉट बी सीन, उसमें बड़ी ताकत है। टू बी अ हेल्प फॉर अदर्स। देखें कितनी बड़ी उसने बात की है। वही बात जो कुरान पाक में आज मेरे दोस्त हैं, दोस्त बेटों की तरह हैं, नॉर्वे में रहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपने बाप से कहा कि तारिक जमील को मादा प्रस्त कहता है नजर चौहान। उसने कहा तोबा तोबा तोबा, ऐसे ना कहें, उसने बहुत बंदे मुसलमान किए। असल मसला उधर आके फंस गया जी कि मुसलमान होने को समझा गया कि ये बहुत बड़ी पावर है, वेयर इज इट वाज़न्ट। 1.7 बिलियन मुसलमानों के साथ इसराइल फलस्तीन में जो कर रहा है, जो मैं बता रहा हूं, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, 2.5 मिलियन लोगों के साथ, एक नहीं 2.5 मिलियन। कहाँ है उनका इस्लाम? वेयर इज देयर इस्लाम? यहाँ फोर्ड्स की मस्जिद है, हेड्स ऑफ टू देम, बाइट चंदा रखा होता है फलस्तीन के लिए, वो तकरीर हमेशा फलस्तीन के लिए करते हैं। वेयर इज द स्ट्रगल इन पाकिस्तान? वो आसिम मुनीरा बड़ा बदमाश हरामजादा बनता है दल्ला, वो मुसलमान है, सैयद बना फिरता है, मरासी का बच्चा। ये प्रॉब्लम है तारिक जमील वगैरह में। वही वो यमनी ने जो खुतबा दिया था कुरान पाक की आयत मुबारका से, और कहा था कि असल मोमिनीन वो हैं, मोमिन वो हैं जो नंबर 1 ईमान लाए, नंबर 2 सलात नमाज की पाबंदी की, इबादत, और नंबर 3 जिन्होंने चैरिटी की। चैरिटी भी वो कल मुझे किताब मिल गई, वो सोहराब मैरी की, वो भी लोग बड़ा गलत उसको इंटरप्रेट जो मैं कर रहा हूं कर रहे हैं। इस्लाम में चैरिटी के इंस्टीट्यूशनलाइज चैरिटी की इजाजत नहीं है, कहीं भी नहीं है। आई कैन चैलेंज एनी मौलवी इफ ही प्रूव्स इट, दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट। उसको सोहराब मैरी ने नंगा किया है कि कैसे वो टैक्स एवेजन जो है, जो टैक्स बचाया जाता है, वो अनजस्टिफाइडली अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए खर्च किया जाता है। उधर चॉइस नहीं है, कोई कंज्यूमर या यूनियन एसोसिएशंस नहीं है, रिसिपिएंट्स की कोई एसोसिएशंस नहीं है एनजीओज में। कभी आपने देखा कि एनजीओ के रेसिपिएंट या बेनजीर फंड के इनके रेसिपिएंट्स की कोई एसोसिएशन बनी हुई है? ऐसा नहीं है। तो अच्छा, तो तीसरा उसने कहा था जी कि वो चैरिटी करें, इस्लाम में जगह जगह है, खर्च करें अल्लाह की राह में। और चौथा उसमें उसने कहा जी कि आप वादे वईद जो करते हैं वो पूरे करें अपने, और 5वां सब्र करें। मौलवी तारिक जमील तो सब्स में फिरता है, बेटे ने खुदकशी की है, अब न जाने अल्लाह ताला क्या क्या कुछ से इधर इस दुनिया में दिखाएगा। छोड़ दें ये डिबेट करनी इन लोगों से। मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। मुसलमान तो सबसे ज्यादा डेबरा है जो फलस्तीनियों के लिए रो रही है। मुसलमान तो वो सारे गैर मुस्लिम हैं जो फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिनकी कल का मेरा व्लॉग फिर सुनना
इतने सारे डेमोक्रेट्स के मैगजीन, लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम के जो फट पड़े हैं इनकी ज्यादतियां सुनने के बाद। यू सी, ये ऐसे नहीं होता है कि आप इंसानों के साथ इस तरह ओपनली बदमाशी का मामला शुरू कर दें। पाकिस्तान के मामलात में आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि जितनी इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग जब बाहर निकलेंगे ज्यादा तादाद में, बहुत मसले मसाइल बन जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये इलेक्शन करवाएं। बहरकैफ इमरान खान के पास भी बड़ी स्ट्रेटजीज हैं। बल्ला ना भी दिया, अभी तो काफी 10-15 दिन है उनके पास। वो अपने आर कीपिंग द कैंडिडेट्स ऑल्सो टू हिज चेस्ट कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। आज ही 10-11 को नादरा ने उड़ा के रख दिया। बहुत जलालत है, लेकिन फिर भी मैं आफरीन है उस्मान डार की मदर पे, ऐसी माओं पे जिन्होंने इनके परखचे उड़ा दिए हैं मुनीर मिस्त्री के। और ये इंकलाब की चंगारी की तरह मैं समझता हूँ ये सारा कुछ ये बन के निकली हैं, विच इज रियली वेरी गुड। और मैं समझता हूँ कि इंकलाब ऐसे ही आते हैं। उससे बेटे ने भी हिम्मत पकड़ी, जिसने कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज किया था तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब हम सब बाहर आते हैं। और डीपीओ की बड़ी अपॉलोजेटिक स्टेटमेंट थी कि हम इश्तहारी को ढूंढने गए थे। इश्तहारी तो वो गाड़ा था हरामजादा, जिसको आप वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आप लोगों को हर दफा धोखा नहीं दे सकते। एक दफा एक वक्त धोखा दे सकते हैं कोई एक बंदे को। आप हर बंदे को हर दफा धोखा नहीं दे सकते। ये कुदरत में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इंटरनेशनल न्यूज की तरफ टाइम मैगजीन का आपको पता है कि मैन ऑफ द ईयर उनका जौन सा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है। और उसमें ये हमेशा ये चीज रही है कि कंट्रोवर्शियल लाइक पुतिन हैड बीन मैन ऑफ द ईयर, खोमेनी हैड बीन मैन ऑफ द ईयर। और उन्होंने ये कहा कि जो बंदा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल सका है, बंदा या बंदी, वो उसको मैन ऑफ द ईयर का स्टेटस है। इस दफा प्रोसिक्यूटर्स ऑफ ट्रम्प वर कंसिडर्ड और काफी सारी और लोग थे जो वर इन द लिस्ट। बट टेलर स्विफ्ट फर्स्ट टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अपना जो अवार्ड है वो म्यूजिशियन सिंगर टेलर स्विफ्ट को दिया है। क्या जबरदस्त। मैंने टेलर स्विफ्ट के बारे में, उसके सॉन्ग्स के बारे में भी कोई हफ्ता पहले एक अपने वीलॉग में बताया था, जब उसने कुछ जॉन एल्टन का एक साल में लाइव कंसर्ट्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। कोई $1.5 बिलियन से या पता नहीं $2 बिलियन उसकी अर्निंग्स थी फ्रॉम द कंसर्ट्स। यस, और मैं उसके बारे में टाइम मैगजीन में जो एक बहुत अच्छा कमेंट है, मैं उसी से उसको पढ़ के सुनाऊंगा। दैट इज रियली वेरी गुड अबाउट हिम, विच आई लाइक अबाउट हिम। Swift shows me some things. She loves in her apartment a Stevie Nicks Barbie that sits still boxed in her kitchen, sent to her by the artist. The framed note from Paul McCartney that hangs in her bathroom tiles around the fireplace that Swift found shopping in Paris with her mother. Connections to her family are everywhere, including a striking photo of her grandmother, Marjorie, an opera singer, and the inspiration for a track on her album Evermore. Swift grew up on a Christmas tree farm in Pennsylvania with her younger brother Austin. Her father Scott was a stockbroker at Merrill Lynch and Henry worked in marketing. Her family still works closely with her today. She said, "My dad, my mom and my brother come up with some of the best ideas in my career." Swift says, "I always joke that we are a small family business." हालांकि ना वो उसके पेरेंट्स रिकॉर्डिंग कंपनी में हैं, लेकिन हाउ फैमिलीज वर्क मैं आपको बताऊं, ये वही चीज है जो मैंने पहले बताई कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने, न्यूक्लियस फैमिलीज ने
सारा पट्टा बैठा दिया है फैमिली लाइफ का। हम ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स बैठते थे, गप्पे मारते थे, एक दूसरे से सीखते थे, वो सारा हमने मलियामेट करके बिल्कुल रख दिया हुआ है। फिर उसमें टाइम मैगजीन ने कुछ बड़े स्पेशल लोगों का तज़किरा किया है जिनकी बड़ी सर्विसेज हैं और जिन्होंने वाकई बहुत ज़्यादा, उनमें मैं एक देख रहा था पैलेस्टीनियन का, दैट वाज वेरी गुड। एक नाइट मेडिक लैना ओकाल, इसने डिग्री ली थी इजिप्ट से, मेडिसिन स्कूल से, और लेकिन ये इधर आ गई खिदमत करने। रेजिडेंसी पे थी शिफा हॉस्पिटल जिसमें बम्बार्डमेंट हुई, अभी 2 महीने रेजिडेंसी थी। शी कुड हैव रन अवे टू सेव हर ब्यूटीफुल करियर इन मेडिसिन, but she decided to continue. After the shelters where most of Gaza's residents now reside, there are shortages of almost everything except people. There is shortage of everything except people. क्या जबरदस्त कमेंट किया है। By the way, कल लोगों ने वो is a moral document, budget is a moral document, मार्टिन लूथर किंग का बड़ा पसंद किया। आप लोग ये पढ़ते रहा करें या जरा सर्च करते रहा करें दुनिया असल में है क्या। बट दैट कैन बी ब्लेसिंग एज दे ब्रिंग एक्सपर्टीज। व्हेन लाना ओकाल इसका नाम है, अराइव्ड एट द खान यूनिस ट्रेनिंग सेंटर कैंप्स, she announced that she was a doctor. The 25-year-old had graduated in January from Cairo University's Qasr Al-Aini School of Medicine, an experience she savored after life in Gaza. Her hope was to study in Britain after completing a year interning at Gaza City's Al-Shifa Medical Center. She had 2 months left when the war began, and she said, we had yet to cover anesthesiology and emergency medicine. अंदाजा लगाएं लोगों की कमिटमेंट्स। मैं कहता हूँ ये तारिक जमील की लौंडे लपाड़े की बात करते हैं। बहुत मुझे दुख होता है रियली ऐसी बातों से कि लोगों ने किस तरह खाम में हीरो बनाया हुआ है इन लोगों को। फिर मैं पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड में नया प्राइम मिनिस्टर आया है, वो बड़ा बदमाश किस्म का है। वो औरत भी वैसे कम नहीं थी, ह्यूमन बनी हुई थी। एक माओरी उधर ट्राइब थी, बहुत बड़ी नेटिव ट्राइब थी, एब्रोजिनीज की तरह। ऑस्ट्रेलिया में उनको कोई इन्होंने 7-8 सीटें दी हुई थी। नया प्रेसिडेंट एक्सट्रीम राइटिस्ट आया है प्राइम मिनिस्टर, और उसने कहा जी जाओ छुट्टी करो, मौज करो, हम आपको। तो उस पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ड्रिफ्टिंग राइट न्यूजीलैंड में एबंडन प्रो माओरी पॉलिसीज। आप देखें आप किस तरह कल्चर्स को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रहे हैं और अपना ये भंग भोसड़ा लिबरल डेमोक्रेसी का, और आप उसको किस तरह तफन पिला रहे हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक उन्हीं मैगजीन्स की प्रोग्रेसिव में गालिबन में ये पढ़ रहा था कि एक तीसरा सबसे बड़ा पुराना शहर, 7-8 हजार साल पुराना, फर्स्ट बेरीचा है इजराइल में। पैलेस्टीनियंस अब उधर रहते हैं, वो पैलेस्टीन की हद में है। सेकंड इज अलेप्पो इन सीरिया जहां जंग हो रही है, और तीसरा ये मेटेरा प्रोविंस में क्रैको है जो इतना पुराना शहर था जिसको इन जालिमों ने, लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, नई तहजीब के गंदे अंडों ने तबाह बर्बाद कर दिया है इस प्रोविंस को। और ये अब एबंडन टाउन बना हुआ है। यहाँ किसी ने विजिट किया तो उसने आर्टिकल लिखा है और उसकी हेडिंग बहुत अच्छी दी है, वाई आर वी स्टिल हेयर एंड हाउ विल वी सर्वाइव। Why are we still here and how will we survive finding answers in the third oldest city on earth। क्या जबरदस्त मैं कहता हूँ इस पे उसने तहरीर किया है कि we were made to rely on one another, we were made to rely on one another, we were made to work together, trade skills and goods, have each other's backs, on each other's backs, corporate share,
कोऑपरेट, शेयर एंड लिव इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी लाइफ का तस्वर था जो पाकिस्तान के गांव में किसी हद तक कभी भी मिलता है। वैसे तो तेली, लोहार, माछी, नाई वो सारे खत्म हो गए हुए हैं, लेकिन जुलाहा और ये सारे होती थी चीजें जो एक कम्युनिटी, और लोग सोचते हैं कि क्या हम कम्युनिटी में वापस जाएं, और वो एबेंडन सिटी में जाके कहती है नो वन विल आर्ग्यू दैट मॉडर्न कन्वीनियंसेस, यूटिलिटीज, sanitation and healthy children aren't good things, but we would be remiss not to recognize that while gaining these life-saving benefits, we have also lost something that may be equally important to our survival. Today, only 26% of people say they know most of their neighbors. In neighborhoods designed for cars, with houses and yards designed for privacy, with shops, bars and restaurants located outside of residential zones, and in an era where central air has replaced sitting on the porch at night, we are isolated in our comfy caves. But this is not what we are made for, especially in times of challenge and disaster. ये सारी चीजें आपको इस चीज की तरफ फोर्स कर रही हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, बाकायदा कम्युनिटी लिविंग्स में चले जाएं। मैं अपने वीलॉग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, किताब में इंशाल्लाह छप जाएगी हफ्ते 2 तक, कि आप लोगों को दो तीन काम करवा दूँ। मादा परस्ती से बाहर निकाल दूँ, सोसाइटल कम्युनिटी लिविंग पे ले आऊँ, और तीसरा एल्ट्रुइज्म पे ले आऊँ, लिविंग फॉर अदर्स। दीज 3 थिंग्स ये तुर्रा इम्तियाज थे इस्लाम के, रूहानियत के। I again repeat these 3 things. मादा परस्ती से दूरी, ठीक है जी, आपकी कम्युनिटी लिविंग, इकट्ठे रहना, एंड लिविंग फॉर अदर्स। दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द नेचुरल लाइफ। इस पे मुझे और हम क्या हैं, हम पिद्दे से। एक दिन एलॉन मस्क ने भी इस तरह की ट्वीट की। कल परसों मुझे एक कॉमेंट इस पे मिला, मैं जरूर आपको, बल्कि 6 महीने पहले का है। नजर भाई, हम अल्लाह पाक के बढ़ाई तक तो जान नहीं सके, अल्लाह ताला की बढ़ाई तक तो हम जान नहीं सके। सबसे करीब तरीन सितारा जो मोटा सा नजर आता है वो 3 लाइट ईयर्स दूर है, और रात को आसमान में टिमटमाते सितारे 100 लाइट ईयर्स से भी दूर हैं। हबल टेलीस्कोप से बकौल साइंटिस्ट के हमने 10% भी नहीं देखा। उस 10% में बड़ी बड़ी गैलेक्सीज नजर आएंगी हैं, जिसमें हमारी दुनिया का सिस्टम एक डॉट बराबर भी नहीं। ये सारा कुछ पहले आसमान के नीचे है। कहाँ 7 आसमान और उनकी वुसअत तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर बैतुल मामूर, सिदरतुल मुंतहा, और सबके ऊपर मलके कुर्सी। All this is so huge that you cannot even imagine. दुनिया को मच्छर के पर के बराबर मिसाल मालिक ने इस्तेमाल किया है। इस कायनात में इतनी छोटी चीज दुनिया, और उसमें रहने वाले कीड़े कैसे अकड़ते फिरते हैं। मुसलमान गाफिर और ला इल्म है। सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का हर लम्हा खरबो शुक्र गुजार रहना चाहिए। ये कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अंता खलक्तनी मुस्लिम। बहुत ज़बरदस्त वॉरियर्स के नाम से ये कमेंट है। यही लाइफ है जिसका मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत सादा होनी चाहिए और बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसी में एक क्लाइमेट पे 2023 का अवार्ड जौन सा है फॉर द यंग प्लेंटिव्स इन अ लैंडमार्क एनवायरमेंटल केस, 15 साल से 25 साल के लड़कों ने एक पिटिशन क्लाइमेट के लिए डाली है मोंटाना में। अंदाजा लगाएं पाकिस्तानी यूथ टिकटॉक वाली और ये औरतों के ममे और बुंडे चाटने वाली और दौड़ने वाली लड़कियों के पीछे, और कहाँ मोंटाना में गया, बिल्कुल गुंजान, बहुत टामे से लोग उधर। तो वहां से लोगों ने 15 से 25 साल वालों ने एक पिटिशन की
उनको क्लाइमेट का अवार्ड दिया गया। डिफरेंट फील्ड्स में टाइम मैगजीन ने अवार्ड दिए हैं। क्लाइमेट का अवार्ड इन बच्चों को पिटीशन पे दिया गया है। Why did you decide to participate in this trial? तो उनमें से एक बच्चे ने कहा, I care a lot about the land and my home state and want to do everything I can to protect it. I was 16 or 17 when I joined the lawsuit. I couldn't vote yet. I know there are 3 branches of government for a reason. I had tried helping with climate legislation, but it never was very successful. So working through the courts just made sense to me. Case hai Held versus State of Montana, first kind of its case, given rising generation of young activists who know the power of speaking their minds is something, is everything. अंदाजा लगाएं, ये टाइम मैगजीन जिसने इस पे बहुत सारी चीजें कैरी की हैं, उसी पे है। एक मैं और आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जिसमें एक खदीजा सफ्तर हैं, एक खदीजा सफ्तर खातून हैं जिसने न्यूयॉर्क में है, जिसने जेफरी एप्स्टीन के सेक्सुअल हैरेसमेंट लड़कियों के बारे में लिखा है। ये आप न्यूयॉर्क टाइम्स में कल स्टोरी छपी थी। खदीजा इज अ वेरी गुड राइटर और इसने जेफरी एप्स्टीन के सारे फिर किस्से बताए हैं कि कैसे वो took his private jet to Seattle to visit Bill Gates at his office, taking Epstein models to meet and a few other girls. ये पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे होता है। मनीर मिस्त्री के लिए ये फैसल वाडा वगैरह और बहुत सारे पिम्प हैं जो औरतें लेकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। आई विश पाकिस्तान में भी इस पर इस चीज का नोटिस लिया जाए। घर घर जगह जगह चकले चल रहे हैं और इस वक्त ज्यादातर जो इक्तदार में लोग हैं वो चकलों की पैदावार हैं, लड़कियां प्रोवाइड करने वाले हैं। एक्चुअली इधर वुडी एलन भी आता था, जेफरी एप्स्टीन ने आखिर खुदकशी की थी, यू नो, एंड मैं उसमें पढ़ रहा था कि किस तरह बदमाशी में कल सीयर्स का केस, उसकी किताब जो है टिरनी इनकॉर्पोरेटेड, सोहराब अमर की, उसने सोहराब एक कॉम्पैक्ट मैगजीन चलाता है 2 गोरों के साथ। सोहराब इज 38 years only, married a Chinese girl and probably have 2-3 kids from her, and उसने उसमें सीयर्स का लिखा हुआ है कि कैसे वो उभरा, कैसे शेयर्स इनसाइड ट्रेडिंग हुई सबको खरीदने के लिए, उसने कहा ओनर ने, फिर उसके बाद उसे बैंकरप्ट करवाया और वो लिक्विडेट में कुछ नहीं, लिक्विडेशन में आपको पता है बेचारों को, एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, सारी लाइबिलिटीज दी जाती हैं। खुद आराम से $4 million की क्रीक, मियामी क्रीक में $4 million के घर में रहता है। रीजन एक मैगजीन है, मैं स्टैंड पर देखता हूँ बार्न्स एंड नोबल में रीजन मैगजीन भी, जैसे जना अखबार इसने हरामजादे ने चलाई थी, ये जो बैरिया वाला है, इसी तरह केबल टीवी, ये इनके अलीम खान शाह बदमाश, ये सारे लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्ड के। मैं फिर उसी पे ख़त्म करूँगा, वो टीवी एंकर पे ज़िया-उद-दीन की तरह का ये शख्स होता था और ज़िया-उद-दीन जब आता था कहता था ठेका लगेगा, हैं, और इसने क्या बात की है कि हमारी असल स्ट्रेंथ हमारा कैरेक्टर है। डू वरी अबाउट दैट कैरेक्टर। असली बात जौन सी है उस कैरेक्टर की है। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।